Hello बच्चों, let's read this question. The question say that assertion A, ionic hydride are the ready-made source of hydrogen. Reason R, lithium hydride is an ionic hydride. तो क्वेश्चन में हमसे assertion और रीजन दिया है, तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा हाइड्राइड्स। अब समझेंगे हाइड्राइड्स होते क्या है। जब हाइड्रोजन एलिमेंट के साथ में जुड़ करके बाइनरी कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा तो उसे हाइड्राइड कहते हैं, एक्सेप्ट नोबल गैस को छोड़ करके। मींस ऑल एलिमेंट्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म बाइनरी कंपाउंड is called hydrides. एक्सेप्ट नोबल गैस को छोड़ करके। अब नोबल गैस जो होते हैं ये हाइड्राइड नहीं बनाते हैं। नोबल गैस जो होते हैं ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कि हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जिनान, ये सब हमारे नोबल गैस होते हैं, तो ये हाइड्राइड नहीं बनाते हैं। अब इनके अलावा जो एलिमेंट होंगे वो हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaH सोडियम हाइड्राइड, LiH लिथियम हाइड्राइड, वाटर हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा। तो इस तरीके के कंपाउंड हमारे हाइड्राइड कहलाएंगे। अब जो हाइड्राइड होते हैं बेसिकली ये तीन टाइप्स के होते हैं। हाइड्राइड जो होते हैं बेसिकली ये तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है आयनिक हाइड्राइड, दूसरा होता है कोवैलेंट हाइड्राइड्स, और तीसरा होता है मेटैलिक हाइड्राइड। अब जो कोवैलेंट हाइड्राइड होते हैं ये तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन रिच। तो जो आयनिक हाइड्राइड होते हैं ये बेसिकली एल्कली और एल्कलाइल मेटल यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी एस ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो आयनिक हाइड्राइड को बनाते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट कोवैलेंट हाइड्राइड बनाएंगे। अब कोवैलेंट हाइड्राइड में तीन आएंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम होगा, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन न कम होगा न ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन रिच इस हाइड्राइड का मतलब होता है जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, और मेटेलिक हाइड्राइड जो होते हैं ये बेसिकली डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आयनिक हाइड्राइड के बारे में बात करेंगे। तो जो आयनिक हाइड्राइड होते हैं वो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों बनाते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं इस हाइड्राइड को बनाते हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होते हैं इनके हाइड्राइड कोवैलेंट नेचर के होते हैं। तो अब जो आयनिक हाइड्राइड होता है ये रेडीमेड सोर्स होता है हाइड्रोजन का। कुछ इस तरीके से जो आयनिक हाइड्राइड होता है NaH ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। अब ये जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट करेगा एक्वस, तो यहां पर बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, एक्वस में बनेगा, और साथ में यहां पर हाइड्रोजन गैस इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। तो ये रेडीमेड सोर्स होते हैं हाइड्रोजन गैस के। तो यहां पर जो असर्शन है ए आयनिक हाइड्राइड द रेडीमेड सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, ये करेक्ट होगा। और इसके लिए रीजन आर दिया गया है, लिथियम हाइड्राइड इज एन
आयनिक हाइड्राइड। अब इसमें रीजन बोला गया कि लिथियम हाइड्राइड जो होता है वो आयनिक हाइड्राइड होता है, तो यहाँ पर ये जो लिथियम हाइड्राइड होता है LiH, ये आयनिक हाइड्राइड होता है, ये करेक्ट है, क्योंकि लिथियम हाइड्राइड भी जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तब वो हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर देगा, तो इसलिए यहां पर लिथियम हाइड्राइड भी आयनिक हाइड्राइड होगा। तो इस तरीके से असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।